नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस चैप्टर का अंतिम और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है? हमारे घरों में जो लाइटें आती है वो या तो खंभों के द्वारा आती है या फिर भूमिगत तरीके से आती है। तो इनके द्वारा जिस युक्ति का निर्माण होता है, मतलब खंभों के द्वारा जो केबल होती है और जो भूमिगत होता है उसके द्वारा जो युक्ति का निर्माण होता है उसको बोला जाता है घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा को खंभों या केबल से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक तार विद्युत में तार धनात्मक होता है जिस पर लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। इसके अंदर एक तार कौन से कलर का होता है? लाल रंग का। जिसको ऊपर कौन सा आवरण लगा होता है? लाल रंग का, जिसको क्या बोला जाता है? विद्युत में तार। तथा दूसरा तार होता है उदासीन तार, जिसके ऊपर किस प्रकार का आवरण होता है? काले रंग का आवरण होता है। ये जो दो तार होते हैं, एक तो होता है लाल रंग का और दूसरा होता है काले रंग का। लाल रंग का जो तार होता है उसको विद्युत में तार बोला जाता है, जो किस प्रकार होता है? धनात्मक होता है। और दूसरा तार होता है उदासीन तार, उसके ऊपर काले रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? जिसको ऋणात्मक तार भी बोला जाता है। तो यही लाइन थी कि इसमें एक तार विद्युत में तार जिसको धनात्मक, जिस पर लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। दूसरा तार उदासीन तार, काले रंग का, जिसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक तार कहते हैं। और इन दोनों तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। और इन दोनों तारों के मध्य विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट का। अब ये घरेलू विद्युत परिपथ का चित्र है। अब इसको समझेंगे। ये क्या है? इसके अंदर तीन तार होते हैं। एक होता है विद्युत में तार, जिसको क्या बोला जाता है? लाल तार। ये किसका होता है? धनात्मक तार भी बोला जाता है। दूसरा उदासीन तार, ये कैसा होता है? ऋणात्मक तार होता है ये इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक कलर का। और एक होता है भूसंपर्कित तार, जो किससे संपर्कित रहता है? पृथ्वी से, भूमि से। और ये क्या होता है? सबसे पहले जब हमारे घरों में लाइट आती है तो किस में आती है? विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज। सबसे पहले हमारे घरों में जो लाइट आती है वो किस में आती है? फ्यूज में आती है। फिर फ्यूज से विद्युत मापी लगा होता है, इसको क्या बोला जाता है? मीटर भी बोला जाता है। फ्यूज से लाइट आती है फिर मीटर में, फिर मीटर के बाद ये लगा होता है वितरण बॉक्स, जिसको मुख्य स्विच, और इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग फ्यूज लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद लाइट आती है मीटर से मेन बोर्ड में। मेन बोर्ड से लाइट अलग रूमों में जाती है, किचन में जाती है। तो घर के अंदर जो भी अलग अलग बने हुए होते हैं उनमें क्या होती है? लाइट जाती है। फिर इसके बाद लाइट कहाँ जाती है? इस परिपथ में जाती है। और ये जो अलग अलग परिपथ हैं, और ये कितने वोल्ट से जाती है? 220 वोल्ट से। ये जो भू संपर्कित तार होता है ये क्या काम करता है? जब बड़े बड़े उपकरण होते हैं जैसे फ्रिज, एसी, कूलर, इनमें क्या किया जाता है? भू संपर्कित तार का उपयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? भू संपर्कित तार से बड़े बड़े उपकरणों में क्या नहीं आता? करंट नहीं आ पाता, जिससे क्या किया जा सकता है? गड्ढा, इसको क्या किया जाता है? भूसंपर्कित तार को गहरा गड्ढा खोद के और उसके अंदर भूसंपर्कित तार को डाला जाता है, जिससे उपकरण में क्या नहीं आ पाता? करंट नहीं आ पाता। अब देखिए घरेलू विद्युत परिपथ क्या है कि विद्युत धारा को खंभा या केबल से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। इसमें एक तार विद्युत में तार, जिसको लाल तार कहता है, जो धनात्मक होता है। दूसरा उदासीन तार, जो काले कलर का होता है, जिसको ऋणात्मक तार कहते हैं। इन दोनों तार के मध्य कितने वोल्ट का विभवांतर होता है? 220 वोल्ट का। अब देखिए आगे। देखो, अभी मैंने बताया था कि जो हरे रंग का तार होता है जिसको भूसंपर्कित तार कहते हैं। तो क्या है कि भूसंपर्क तार पर हरे रंग का आवरण होता है। अभी मैंने आपको बताया था। इसे घर के पास भूमि में गहराई में लगाया जाता है। इस तार का उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी आदि में सुरक्षा के लिए किया जाता है। और इस तार होता है, ये जो भूसंपर्कित तार होता है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? बड़े बड़े जो उपकरण होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होते हैं, उनमें क्या किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है, जिससे इन उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को आघात नहीं पहुंचता है। जब इन उपकरणों में भू संपर्कित तार का उपयोग करते हैं तो जिससे जो व्यक्ति इन उपकरणों का उपयोग करता है उसको क्या नहीं लग पाता? करंट नहीं लगता, और आघात से भी क्या कर सकता है? वो बच सकता है। क्योंकि ये जो भू संपर्कित तार होता है इसमें क्या होता है? बहुत कम क्या आता है? करंट आने के न्यूनतम, कम से भी कम क्या होते हैं? बहुत कम चांस होते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है? इसको जमीन के अंदर लगाया जाता है। अब अगला है अतिभारण। ये अतिभारण क्या होता है?
विद्युत में तार तथा उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने से अतिभारण होता है। अभी मैंने बताया था एक होता है लाल तार और एक होता है काला तार। एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। तो विद्युत में तार किसको बोला जाता है? लाल तार को विद्युत में तार कहते हैं, जो कैसा होता है धनात्मक। और दूसरा कैसा है? उदासीन, जो क्या ऋणात्मक। जब काला और लाल दोनों तार क्या हो जाते हैं, आपको पता है जो घरेलू परिपथ है आपका, लाइट आती है उसमें एक बोर्ड होते हैं, उसमें एक लाल तार होता है और एक काला। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो जिससे क्या आ जाता है, सर्किट में आग लग जाती है और वो फ्यूज क्या हो जाता है, जल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? अतिभारण। की विद्युत में तार तथा उदासीन तार के सीधे संपर्क में आने से क्या हो जाता है? अतिभारण, जिसके कारण विद्युत क्या नहीं हो पाती, फिर आगे नहीं जा पाती अतिभारण होने के कारण। अगला है लघुपतन। लघुपतन क्या होता है कि अतिभारण की स्थिति में जब दोनों तार क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, भिड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, सर्किट में आग उत्पन्न हो जाती है। कि अतिभारण की स्थिति में किसी परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक हो जाती है। और जब अतिभारण की स्थिति हो जाती है तो जिसके कारण क्या हो जाएगी, उस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे अधिक मान होने से जो पूरा बोर्ड है, तो बोर्ड के अंदर क्या हो जाएगी, विद्युत धारा का मान अधिक है तो बोर्ड में क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसे ही क्या कहता है, लघुपतन कहते हैं। और जिसे ही क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट भी कहा जाता है। अब अगला है अपना फ्यूज। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज विद्युत परिपथ में अतिभारण तथा लघुपतन से होने वाली हानि से बचाता है। ये जो फ्यूज लगाए जाते हैं, फ्यूज ऐसा होता है, तो फ्यूज में एक तार तो इससे जोड़ा जाता है और बीच में एक तार जोड़ा जाता है। दो बोल्ट होते हैं, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो इनमें क्या जोड़ा जाता है, तार से जोड़ा जाता है दोनों को। तो ये क्या करता है, फ्यूज अतिभारण और लघुपतन से जो हानि होती है उसको बचाने का क्या करता है, काम करता है। जब अपन इस फ्यूज को लगा देते हैं बोर्ड में तो क्या करता है, ये जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है इसको कौन रोक लेता है, ये फ्यूज रोक लेता है। जिससे आगे वाले जो उपकरण लगे हुए होते हैं बोर्ड से, उनमें कोई भी नुकसान नहीं हो पाता है। तो ये क्या करता है, लघुपतन और अतिभारण से होने वाली हानि से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है। अपन ने पिछले जो चैप्टर पढ़ा था 12, उसमें पढ़ा था जूल का तापन नियम। ये क्या होता है, जैसे जैसे हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते जाते हैं उष्मा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यही क्या है, जूल का तापन नियम। जूल फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे परिपथ क्या होता है, टूट जाता है। और जिससे क्या हो जाता है, जब ये फ्यूज होता है तो फ्यूज क्या होता है, पिघल जाता है और परिपथ क्या होता है, टूट, जिसके कारण आगे क्या नहीं जा पाती, विद्युत धारा। इसी कारण बड़े बड़े उपकरण होते हैं, जो पंखा, एसी वगैरह होते हैं या फिर बल्ब होते हैं, उनमें क्या नहीं हो पाता, वो उपकरण खराब नहीं हो पाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।